अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायो चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और वो ये है कि अगर ईटा में ये आ जाए या एमडीकेट में ये आ जाए या जो नम्स का आप लोगों के पास टेस्ट है, अगर इसमें एक ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास एक फैटी एसिड है पॉलीमेटिक एसिड जिसमें टोटल 16 कार्बन है, तो ये कितने एटीपी बना सकते हैं। तो अब इसके लिए यही आप लोग इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखे। इसके बाद अगर आप लोगों को ईटा में इनके अलावा कोई और फैटी एसिड भी दे तो आप लोग मालूम कर सकते हैं कि कितने कार्बन पर मुश्तमिल फैटी एसिड कितने मिकदार में एटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप लोग केपी के बुक उठाकर देखें तो फिडल में भी है और केपी के बुक में भी है कि 16 कार्बन पर मुश्तमिल जो एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है इनसे कितने एटीपी बन सकता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी आप लोग पॉलीमेटिक एसिड से एटीपी बनाते हैं तो हमने इसको पहले एसिटाइल को ए में जाकर चेंज करना होता है। अब याद रखिए जो एसिटाइल को ए है तो इंडिविजुअल एसिटाइल को ए के अंदर हम नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 16 कार्बन पॉलीमेटिक एसिड से टोटल 8 एसिटाइल को ए हमारे पास बनते हैं और वो भी एक प्रोसेस की मदद से जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक तो ये एमसीक्यूज है कि बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से आप 16 कार्बन पे मुश्तमिल पॉलीमेटिक एसिड को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज ये है कि पॉलीमेटिक एसिड जिसमें टोटल है 16 कार्बन और उनसे अगर हम 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए बनाते हैं तो इसके लिए टोटल कितना बीटा ऑक्सीडेशंस होंगे। तो इनके लिए एक ट्रिक है। एमसीक्यूज में आपको जो फैटी एसिड मेंशन है तो आप लोग एक काम करें, इस फैटी एसिड के अंदर आप लोग देखिए टोटल हमारे पास 16 कार्बन है। सो देखिए फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फैटी एसिड तो वो हमारे पास 16 है। तो मैं लिख देता हूँ 16 कार्बन, इसको आप लोगों ने 2 पे डिवाइड करना होगा और फिर आपने इनसे 1 को माइनस करना है। तो इनसे आएगा 8 और आप लोग 1 अगर इनसे माइनस करें तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो 7 बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से हमने 16 कार्बन पॉलीमेटिक फैटी एसिड को 8 एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना है। अब याद रखिए कि एक एसिटाइल को ए जो है ये अगर हम क्रिब्स साइकिल में यूज करें तो टोटल हमारे पास 12 एटीपी बनते हैं, क्योंकि अगर आप एक एसिटाइल को ए को एंटर करें क्रिब्स साइकिल में तो 3 NADH बनेंगे, 2 FADH2 बनेंगे और एक डायरेक्ट एटीपी हमारे पास बनेगा। यही NADH और FADH2 जो हमारे पास कोएंजाइम्स है ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होकर हमारे पास एटीपी बनाते हैं और एक NADH 3 एटीपी बनाते हैं। सो 3 NADH से टोटल हमारे पास आएंगे 9 एटीपी, जबकि 2 FADH2 तो एक FADH2 हमारे पास 2 एटीपी बना सकते हैं। तो 2 FADH2 जो है ये हमें देते हैं 4 एटीपी। सॉरी यहाँ पे ये 1 है, ये 2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एक FADH2 बनता है और एक FADH2 हमें 2 ATP देते हैं। सो 9 + 2 = 11, 11 + 1 = 12। तो हम बोल सकते हैं कि एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP टोटल बनाने की सलाहियत है या एक एसिटाइल को ए जो है वो 12 ATP बनाने की सलाहियत रखता है। तो अब याद रखें कि हमारे पास टोटल 8 एसिटाइल को ए बने हैं। तो एक एसिटाइल को ए से अगर 12 ATP बनेंगे तो हम इस 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एसिटाइल को ए टोटल हमें 96 ATP देते हैं। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है कि 16 कार्बन पॉलीमेटिक एसिड आपको टोटल 96 एटीपी देंगे। अभी किस्सा खत्म नहीं है, क्योंकि पॉलीमेटिक एसिड को जब आप एसिटाइल कोई में चेंज करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 7 बीटा ऑक्सीडेशन करवाने होंगे। लेकिन याद रखिए यहां पर जरूर 2 ATP यूज भी होंगे। आखिर में जितना भी आपके पास आंसर आएगा तो उनसे आपने 2 ATP माइनस करना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं जी बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ। अब 7 बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास होते हैं तो एक बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक NADH और एक FADH2 भी बनेगा। तो एक NADH 3 ATP देते हैं जबकि एक FADH2 हमें 2 ATP देते हैं। तो टोटल अगर 7 बीटा ऑक्सीडेशन है तो 7 बीटा ऑक्सीडेशन में 7 NADH बनते हैं जबकि 7 FADH2 बनते हैं। तो 7 × 3 = 21 ATP, क्योंकि 7 NADH हमें देते हैं 21 ATP जबकि 7 FADH2 तो 7 × 2 = 14 ATP। तो 7 FADH2 हमें देते हैं 14 ATP। अब आपने इस 96 को लेने हैं और इसके साथ आपने बीटा ऑक्सीडेशन से बनने वाले ATP को भी आपने 8 करने होंगे। सो 21 + 14। सो देखिए 96 + 21 + 14
तो टोटल ये आते हैं 131 ATP। लेकिन स्टार्ट में आपको मैंने कहा था कि जब आपने पाल्मिटिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन करवानी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, सो 2 ATP यूज भी होता है। तो फाइनली जब हम 131 ATP से 2 को माइनस करें तो टोटल हमारे पास आते हैं 29 ATP। तो आप बुक उठाकर देखें, आपकी बुक में 129 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इस ईटा MCQs का करेक्ट आंसर ये है कि 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड टोटल हमें देते हैं 129 ATP। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी MCQs है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।